लोकसभा चुनाव 2019 में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी की हो, लेकिन उसके बाद जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए वो बीजेपी के लिए निराशा ही लेकर आए। यही कारण है कि अब आने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, खासकर छत्तीसगढ़ में, जहां चुनाव भले ही 3 साल बाद हों, लेकिन पार्टी ने यहां संगठन को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी ने विष्णुदेव साय को दी है। तो विष्णुदेव साय के सामने कौन सी हैं चुनौतियां, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा। हालांकि उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल हुई, मगर जब सूबे में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव हुए तो फिर पार्टी की किरकिरी हुई, जिसके बाद अब पार्टी ने अपने स्थानीय नेतृत्व में बदलाव करने का फैसला लिया। या यूं कहें कि बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान विष्णुदेव साय को सौंपी है। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में जन्मे विष्णुदेव साय जनसंघ से जुड़े रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 1999 से 2014 तक वो लगातार सांसद रहे। 2008 विधानसभा चुनाव के दौरान भी विष्णुदेव साय अध्यक्ष थे और बीजेपी सत्ता में वापसी में कामयाब हुई। साय पहली बार 31 अक्टूबर 2006 से 9 मई 2010 तक अध्यक्ष रहे। दूसरी बार 21 जनवरी 2014 से 15 अगस्त 2014 तक अध्यक्ष रहे और बीजेपी प्रदेश की 11 में से 10 संसदीय सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब तीसरी बार अध्यक्ष बनाकर उन्हें 2023 का टारगेट दिया गया है। उनके सामने मुश्किलों की लंबी फहरिस्त है। जी हां, साय के सामने विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की खोई हुई जमीन वापस दिलाने की चुनौती है। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना है, तथाकथित कद्दावर और बड़े नेताओं को एकजुट करना है। पुराने चेहरे से थक चुके लाखों कार्यकर्ताओं को नए चेहरे पर विश्वास दिलाना है। ऐसे में देखना है कि अब सत्ता पक्ष के आक्रामक तेवर के सामने अलग थलग दिखाई दे रहे विपक्ष को विष्णुदेव साय कैसे एकजुट करते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।